छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट से डीआरजी के 3 जवान मौके पर शहीद हो गए और एक जवान जो कि गंभीर रूप से जख्मी थे वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान शहीद हो गए हैं। उन जवानों को आइडेंटिफाई किया गया है। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, कांस्टेबल संजय गढ़पाले और एक जवान जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए थे परमानंद कोमरा। ये चारों जवान अब शहीद हो चुके हैं। इस बारे में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने भी अपना बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कौन सी इंसिडेंट हुई थी जिसमें जो है हमारे जवानों की शहादत हुई थी? कब ये इंसिडेंट हुआ और कितने जवानों की शहादत हुई? बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 एवं 26 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स द्वारा हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उनकी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार और पुलिस के पास जो उपलब्ध आसूचना के आधार पर लगातार माओवादियों के डंप जिसमें आईडी, वेपन्स, आर्म्स एम्युनिशन, विजुअल शेल्स इत्यादि सामग्री को लगातार सुरक्षा बल द्वारा बरामद की जा रही है। ये घटनाक्रम लगातार जारी रहा। इसी सिलसिला में आज दिनांक 2 मई को जिला नारायणपुर एवं कांकेर के सीमावर्ती आदनार जंगल क्षेत्र में माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए हमारा कांकेर डीआरजी टीम रवाना हुई थी। आज की कार्रवाई के दौरान पूर्व में काफ़ी संख्या में माओवादी द्वारा डंप की गई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि को बरामद कर लिया गया। उसके आगे बढ़ते हुए एक और डंप को रिकवर करने के समय दुर्घटना पूर्व एक विस्फोट हो गए थे, आईडी ब्लास्ट हो गए थे। उसमें हमारा इंस्पेक्टर है सुखराम वट्टी जो डीआरजी कांकेर टीम का प्रभारी रहा और 3 अन्य जो आरक्षक है परमानंद कोराम है, कृष्ण कुमार और संजय गरबोले। इस प्रकार हमारा एक इंस्पेक्टर और 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्पॉट में निरीक्षक सुखराम वट्टी और आरक्षक संजय और आरक्षक कृष्ण कुमार का डेथ हो गए थे। जो चौथा हमारा आरक्षक परमानंद, इनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से इधर से घटनास्थल से रायपुर इवाक्यूएट किया गया। रायपुर में इलाज के दौरान उनका थोड़ी देर पहले उनका भी शहादत होगी। इस प्रकार आज की घटनाक्रम में हमारा 4 जो साथियों का अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना में जो उनका हमने खो लिया है। 31 मार्च 2026 को इंडिया को नक्सल फ्री कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है और उन जिलों को नाम दिया गया है लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कि 9 स्टेट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन स्टेट्स का मैं नाम बता दे रही हूं। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जहां के कांकेर जिला की हम बात कर रहे थे, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। इसके साथ ही साथ यहां पर एक और टर्म का हम डिस्कशन कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर ये नहीं बोला जा रहा है कि एक्टिव माओइस्ट एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन अभी भी वहां पर माओइस्ट इन्फ्लुएंस बचा है और वहां पे सिक्योरिटी की जरूरत है, सेफगार्ड मेजर्स की जरूरत है, इसलिए उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। अब हम यहाँ पे 2 टर्म्स को समझेंगे, आईडी एक्सप्लोजन और डी माइनिंग। क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही आईडी एक्सप्लोजन की बात की, तो आईडी एक्सप्लोजन क्या होता है? तो अगर आसान भाषा में समझे तो आईडी एक्सप्लोजन जो होता है वो एक प्रकार का देसी बम होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को जुगाड़ करके बनाया जाता है और यह किसी भी जगह मिल सकता है और इसका ऑपरेशन रिमोट के थ्रू हो सकता है, मोबाइल के थ्रू हो सकता है। तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम समझते हैं इससे जुड़ा एक और टर्म, डी माइनिंग। तो डी माइनिंग कैंपेन की हम चर्चा कर रहे थे, तो ये एक सर्च ऑपरेशन के तौर पर किया जाता है कि जो भी एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पर बम मिल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी खतरे की घंटी बज सकती है, तो उसी को डी माइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इसी प्रोसेस में, इसी सर्च ऑपरेशन में डीआरजी के जवान लगे हुए थे, जहां पर आईडी एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ और वो शहीद हो गए। तो इस पूरे घटना में अभी तक हमारे पास इतना ही अपडेट आया है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द ललन टॉप।